नमस्कार मित्रों, यूट्यूब मंजेश चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का साइंस का बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है साथियों। आज के इस टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई एक तो पारसेक होती है, पारसेक, और दूसरी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ये दो जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर, कैंडला और वाट की इकाई क्या है? एम्पियर, एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर, वाट और कैंडला किसकी इकाई है? एम्पियर होती है धारा की, धारा की, और कैंडला होती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्रता, और वाट होती है शक्ति, शक्ति की मात्रक होता है वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक होता है साथियों कूलाम, कूलाम। साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। चलती हुई गाड़ी पर बैठा यात्री ब्रेक लगने पर आगे की ओर किस नियम के कारण झुक जाता है? ये न्यूटन के 3 लॉ है, न्यूटन के 3 लॉ, इसमें से न्यूटन के प्रथम नियम के कारण, ये प्रथम नियम पर कार्य करता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और न्यूटन का और जो द्वितीय नियम है, ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया नियम होता है, प्रतिक्रिया नियम जो द्वितीय नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कपड़ा सुखाने की मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन में कौन सा बल कार्य करता है? कपड़ा सुखाने की मशीन में कौन सा बल कार्य करता है? ये एक कपड़ा सुखाने की मशीन में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल, बल काम करता है। अपकेंद्रीय बल के कारण कपड़ा सुखाने की मशीन में जो डस्ट वगैरह होती है वो निकल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं साथियों। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। पिछली बार पीईटी के पेपर में ये पूछा गया था क्वेश्चन साथियों, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम में 3 नियम दिए थे, केपलर ने 3 नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। गुरुत्वाकर्षण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कहीं कहीं किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया जाता है, लेकिन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो ध्वनि ऊर्जा होती है इसको विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उसे कहते हैं माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। और जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? इसको कहते हैं
विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उसे स्पीकर कहते हैं। स्पीकर द्वारा परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भूस्थायी कक्ष की ऊंचाई क्या होती है? भूस्थायी कक्ष की ऊंचाई लगभग 3600 किलोमीटर होती है। 3600 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है पलायन वेग की चाल क्या है? पलायन वेग की चाल जो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वेग से अगर किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो वस्तु पलायन कर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पास्कल और बैरोमीटर किसकी इकाई है? पास्कल और बैरोमीटर किसकी ऊंचाई? पास्कल जो है किसकी इकाई है? पास्कल है दाब की। पास्कल है दाब की इकाई और बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब की। वायुमंडलीय दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है जल का अधिकतम घनत्व क्या है? जल का अधिकतम घनत्व क्या है? जल का अधिकतम घनत्व -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? इसका कारण है केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण लालटेन में जल ऊपर की ओर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। पानी में तेल को छिड़कने पर क्या होता है? पानी में तेल को छिड़कने पर क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया। जो पानी में इसमें पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे मच्छर वगैरह मर जाते हैं। इसमें पानी में पनप नहीं पाते। इसीलिए तेल का छिड़काव पानी में किया जाता है, पानी का पृष्ठ तनाव कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तरंगें किस प्रकार चलती हैं? ध्वनि की तरंगें लॉन्गिट्यूड चलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं ध्वनि की तरंगें। अगला क्वेश्चन है साथियों, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिक किरणें 3 प्रकार की होती, अल्फा, बीटा और गामा। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है सबसे अधिक, इनके सबसे कम भेदन क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, श्रव्य तरंगें कितने हर्ट्ज की होती हैं? श्रव्य तरंगें कितने हर्ट्ज की होती हैं? श्रव्य तरंगें 20,000 हर्ट्ज तक की होती हैं, HZ तक की। इससे कम वाली अपश्रव्य तरंगें, इससे अगर कम है तो अपश्रव्य, और इससे अधिक है तो पराश्रव्य, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल क्या है? ध्वनि की चाल क्या है? ध्वनि की चाल होती 343 मीटर प्रति सेकेंड। 343 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। और देखते हैं साथियों, मैक्सिमम ध्वनि की चाल किस में होती है? मैक्सिमम होती है ठोस में। मैक्सिमम ध्वनि की चाल ठोस में होती है और मिनिमम निर्वात में। निर्वात में मिनिमम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल जो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम प्रकाश की चाल जो मैक्सिमम होती है, ये मैक्सिमम जो प्रकाश की चाल होती है, सॉरी, प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है वो होती है निर्वात में, निर्वात में। और मिनिमम मिनिमम होती है ठोस में प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप किसे कहते हैं? परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन या 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होती है परम शून्य ताप, 0 डिग्री केल्विन या 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की 4 अवस्था होती है, एक ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रकाश की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हल्का पीले रंग का होता है, रुधिर में पाया जाता है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा यौगिक है या मिश्रण? हवा यौगिक है या मिश्रण? हवा यौगिक है या मिश्रण? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हवा यौगिक है या मिश्रण? देखो, जो निश्चित अनुपात में पाया जाता है, निश्चित अनुपात में पाया जाता है वो होता है जो निश्चित अनुपात में पाया जाता है, निश्चित अनुपात में पाया जाता वो होता है यौगिक। और जो मिश्रण होता है अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में। तो हवा एक तो हवा का कोई मिश्रण का निश्चित तो होता नहीं, तो ये हो गई हवा होती है मिश्रण। याद रखेंगे साथियों, हवा होती है मिश्रण। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज जो नहीं सॉरी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने। इन पे जो धन आवेश होता है ये रदरफोर्ड ने बताया था। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है ये रदरफोर्ड ने बताया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। त्रिक नियम किसने दिया था? त्रिक नियम किसने दिया था? त्रिक नियम डेवेनियर ने दिया था। डेवेनियर ने दिया था त्रिक नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। त्रिक नियम किसने दिया था? डेवेनियर ने। अगला क्वेश्चन साथियों, अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। अगला क्वेश्चन साथियों, आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग कितने होते हैं? आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग कितने होते हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, आवर्त, और 18 वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, नींबू, सिरका, नींबू, टमाटर और चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और नींबू में जो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन साथियों, और टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। और चींटी में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, चींटी में
चींटी में फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है जल गैस का सूत्र क्या होता है? जल गैस का सूत्र क्या होता है? जल गैस का सूत्र होता है CO प्लस H2। ये होता है जल गैस का सूत्र। और देखिए साथियों, और प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO प्लस N2। ये प्रोड्यूसर गैस है, ये जल गैस का सूत्र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे हल्की धातु। और सबसे भारी होती है ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है साथियों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें कि आपका हमारा टॉपिक कैसा लगा। नमस्कार।